पुण्यात्मा जी जब भूमि पर प्रवेश कर जाए, विश्वास रखना उस क्षेत्र का वातावरण बदल जाता है। पुण्यात्मा जीव जहां पर कदम रखते वहां पर बिगड़े काम भी बनने लग जाते हैं, पराये भी अपने हो जाते हैं, प्रतिकूल वातावरण भी अनुकूल हो जाता है। पुण्यात्मा जीव के लिए हर सामग्री सहजता से प्राप्त हो जाती है, लेकिन जब पाप कर्म का उदय आता है तो विश्वास रखना बंधुओं, अपने सगे भी पराये हो जाते हैं। सज्जन व्यक्ति भी दुर्जन के जैसा प्रतीत होता है। हर जगह प्रतिकूलता ही प्रतिकूलताएं नजर आती हैं। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, सदैव पुण्य का ही कार्य करते रहिए, पाप कार्यों को त्याग दीजिए, क्योंकि भव से पार लगाने वाला पुण्य है, पाप नहीं। और हम उसी पुण्य को बढ़ाने वाली क्रियाओं को करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। उसी पुण्य को बढ़ाने का पुरुषार्थ करने के लिए हम श्रावक के जो 11 दर्जे कहे गए हैं, उन दर्जों में हमने अभी तक 5 दर्जे समझे। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषदोपवास प्रतिमा और सचित त्याग प्रतिमा। इन 5 प्रतिमाओं के माध्यम से हमने कहीं ना कहीं अपने अंदर उत्पन्न होने वाले विकल्पों को समाप्त किया और सूक्ष्म और स्थूल रूप से होने वाली हिंसा से बचने का पुरुषार्थ किया। आज आचार्य भगवान जो छठी प्रतिमा के बारे में कहना चाहते हैं, वह
रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, तो आपके लिए यह प्रतिमा एकदम सहज लगेगी। रात्रि भुक्ति त्याग। अधिकतर जिसका जन्म जिन धर्म में हुआ है, तो जैनी की पहचान पानी छानकर पीना और रात्रि भोजन त्याग करना, इससे प्रायः हो जाया करती है। जब आपका निमंत्रण आपके मित्र के यहाँ होता है और वह मित्र कार्ड में लिख देता है कि जैनी बंधुओं की दिन में भोजन की व्यवस्था है, तो जैनी बंधु क्या कह देता है, भैया अपन को तो चलता है, अपने को तो चलता है। यह आपने जो आपके साथ जैन का लेवल लगा था, आपने उसको स्वयं हटा दिया। अभी नवरात्र चल रहा है, इनके अंतर्गत जो उनके धर्म के वैष्णव संप्रदाय के अनुसार वह देवियों के नव अवतार मानते हैं, कन्याओं का भोजन कराते हैं। अभी वर्तमान में क्या चल रहा है कि उन कन्याओं को भोजन कराने के लिए अपने घर पर वैष्णव संप्रदाय के लोग लेके जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यह जैन की कॉलोनी है, यहाँ पर जैन अधिक है। वह जैनों की बच्चियों को भोजन कराने के लिए क्या बना रहे हैं। हम रोज पूछते हैं बच्चों से कि आपको भोजन में क्या मिला, तो वो बताते हैं छोले पूड़ी और खीर हलवा है। यदि दूसरी कॉलोनियों में जाएंगे तो वहां क्या मिलेगा, आलू की सब्जी और पूड़ी और खीर। संस्कार किस चीज के हैं, जैन की कॉलोनी में रहते हैं और जैन के बच्चे आलू नहीं खाते हैं, इसलिए वो छोले की सब्जी बना रहे हैं। विवेक देखिए, अन्य संप्रदाय जैनों के बच्चों तक के लिए सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और जैन क्या कह देते हैं, भैया अपन को तो चलता है, अपन को तो चलता है। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। जिसको चलता है, यदि तुम्हें चल रहा है तो भैया तुम्हारा पाप कर्म का उदय है कि जो तुम्हें आलू प्याज रात्रि भोजन चल रहा है। यदि पुण्य कर्म का उदय होता तो कहते नहीं, और यदि आगे चलकर आपका पुण्य आने वाला होता तो भी आपके मुख से ये शब्द नहीं निकलते। अभी सर्विस लाइन में है इसलिए चलाना पड़ रहा है, अभी पढ़ाई चल रही इसलिए चलाना पड़ रहा है। वास्तविकता में चलाना नहीं चाहते इसलिए वह कभी हाँ नहीं कहता कि चलता है, लेकिन जिसकी होनी अच्छी होनी ही नहीं है वह कहता है कि हमारे लिए तो चलता है। बंधुओं, जिसको चलता है वह का उस व्यक्ति का वास्तविकता में पाप कर्म का उदय चल रहा है। आलू प्याज रात्रि भोजन नहीं चल रहे, क्या चल रहा है, पाप कर्म का उदय चल रहा है। यदि जिसका पाप कर्म का उदय चल रहा है और आपका पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, जिसका त्याग है उसका पुण्य कर्म का उदय है, जिसका त्याग नहीं है उसका पाप कर्म का उदय है। जिसका पुण्य कर्म का उदय है, यदि वह पापी जीव की अनुमोदना करेगा तो उसको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। पाप की अनुमोदना करोगे तो पाप लगेगा, पुण्य की अनुमोदना करोगे तो पुण्य लगेगा। यह वास्तविकता है, यह वास्तविकता है कि पुण्य कार्यों की अनुमोदना करने से पुण्य बढ़ता है, पाप कार्यों की अनुमोदना करने से पाप बढ़ता है। आज भगवान आज रात्रि मुक्ति त्याग प्रतिमा में कह रहे हैं, अन्नम पानम खाद्यम लेयम नाश्यति विभाव वेर्यम साचा रात्रि मुक्ति विरता सत्वेश्वर
स्वलोकमुपमानमना अन्नम पानम खाद्यम लेयम। अन्न की वस्तु खाने का त्याग, दाल रोटी सब्जी चावल आदि ग्रास खाने का त्याग, पानम पीने योग्य वस्तुओं का त्याग। पीने योग्य वस्तु कौन सी होती है? पीने योग्य वस्तु जूस, दूध, पानी आदि। और खाद्यम खाने की वस्तु जिसके लिए स्वाद भी कहते हैं, बड़े स्वाद ले लेकर खाते हो। स्वाद वाली वस्तु कौन सी होती है? लौंग, इलायची, सुपारी आदि बड़ी रुचि से खाते हो। और लेयम लेय की सामग्री, लेय की सामग्री जैसे जिसको चाटा जाता है, लपसी, रबड़ी, सतुआ आदि, ये 4 प्रकार का भोजन होता है। इन चारों प्रकार के भोजन को क्या कहा है? प्राणियों पर दयालु होता हुआ जो व्यक्ति रात्रि में इन चारों प्रकार के पदार्थों का त्याग करता है वह रात्रि मुक्ति त्याग प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। जिनका चारों प्रकार के आहार जल का त्याग है। कल एक महिला आहार दे रही थी, हमने उससे पूछा तो बोली माता जी मेरा तो चारों प्रकार के आहार का त्याग है। चारों प्रकार के आहार का त्याग है। मैंने क्या पूछा? आलू का त्याग। उसने कहा चारों प्रकार के आहार का त्याग है। कब? दिन में या रात्रि में? दिन में या रात्रि में? रात्रि में। कई लोग भावुकता में बोलते थे माता जी मेरा तो सब कुछ त्याग है। यदि सब कुछ त्याग है तो समाधि के दिन निकट है। सब कुछ त्याग है तो समाधि का समय निकट है। अथवा यूं कहिए कि मेरा अभक्ष्य पदार्थों का त्याग। क्या बोलना चाहिए? मेरा अभक्ष्य यानी जो भक्षण करने योग्य नहीं है ऐसा अभक्ष्य पदार्थों का त्याग है। और जिसका अभक्ष्य पदार्थों का त्याग है उसका स्वतः ही रात्रि भोजन का भी त्याग हो जाता है। क्यों? क्योंकि रात्रि में भोजन करना भी अभक्ष्य के तुल्य ही है। जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट जैसी किरणें होती हैं। उन किरणों के माध्यम से विज्ञान की अपेक्षा कह रहे हैं उन किरणों के माध्यम से सूक्ष्म जीव समाप्त हो जाते हैं। अभी बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश के मौसम में आप शाम के समय देखते हैं कि लाइट के पास बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं। दिन में क्यों नहीं आते? लाइट तो जल रही है। दिन में भी तो लाइट जल रही है, दिन में क्यों नहीं आ रहे कीड़े? शाम को ही उत्पत्ति होती है। सूर्य ढलने के बाद अनंत सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है। और जो रात्रि में भोजन करते हैं उनके लिए उन सूक्ष्म जीवों का भी भक्षण करने का दोष लगता है। चाहे आप लाइट के उजाले में ही क्यों ना भोजन करें तो भी आपके लिए उन सूक्ष्म जीवों की विराधना करने का दोष लगेगा। साधुजन रात्रि योग धारण करते हैं, अपने स्थान से उठने का भी त्याग करते हैं, चलने फिरने का भी त्याग करते हैं। और पूज्य गुरुदेव कह रहे थे यदि कहीं चलना पड़ जाए तो अपने हाथों के पृष्ठ भाग से भूमि को स्पर्शित करते हुए चलते हैं। भूमि के हाथ के पृष्ठ भाग से आगे के हाथ से इतना मजबूत पता नहीं चलेगा कि कोई जीव है। और पीछे के भाग से यदि स्पर्शित करते हुए चलेंगे तो तुरंत सूक्ष्म जीव भी होगा तो समझ में आ जाएगा कि कोई जीव चल रहा है। तो वहां पर फिर परिमार्जन भी करते हैं और हाथों से
आराधना ना हो जाए। बंधुओं, आचार्य भगवान का कहना है कि जो रात्रि भोजन का त्याग आप कर रहे हैं वह तो आपने प्रथम प्रतिमा में ही कर दिया था। प्रतिमाधारी श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक, अष्ट मूल गुणों का पालन करने वाला, षड आवश्यक कर्तव्यों को पालन करने वाला श्रावक ही रात्रि भोजन को त्याग कर देता है। फिर छठी प्रतिमा में इसको अलग से कहने की क्या आवश्यकता थी? आचार्य भगवान कह रहे हैं अब आपकी यह प्रतिज्ञा हो गई। अभी तक आपकी प्रतिज्ञा नहीं थी, लेकिन अब आपकी प्रतिज्ञा हो गई। अब आप कृत्य कारित अनुमोदना के साथ रात्रि भोजन का त्याग कर रहे हैं। यानी कि आप अब किसी से कहेंगे भी नहीं भैया भोजन कर लो, इशारा भी नहीं करेंगे भैया वो रात में आया उसका भोजन करा दो। एक महिला बड़ी दुखी हो रही थी, बोल रही थी माता जी मेरा तो त्याग है, लेकिन क्या करें, बच्चे रात में आते हैं तो भोजन कराना पड़ता है। अभी त्योहार का समय है, दुकानें बहुत अच्छी चलती हैं, बच्चे या पतिदेव रात में देरी से आते हैं। जब दिन भर में मेहनत करके आएंगे तो आपकी इच्छा होती है कम से कम भोजन ही करा दे गरम करके, होती है ना? बंधुओं, कितना पाप लग गया, कितना पाप लग गया। जितना पाप आपको रात्रि में भोजन करने में लगा उतना ही पाप आपको रात्रि में भोजन कराने में लगा। जितना पाप आपको आलू खाने में लगा उतना ही पाप आपको आलू खिलाने में लगा। कृत कारित अनुमोदना का विधान हमारे जिन धर्म में है कि आप यदि अनुमोदना भी करते हैं तो उतना ही पाप लगता है जितना पाप करने वाले को लग रहा है, उतना ही पाप हमें लगता है। इसीलिए आचार्य भगवान ने कहा सावधान होने की आवश्यकता है। जब पुण्य सूर्य का उदय होता है, शाम ढलते ही चिड़ियों का चहचहाना बंद हो जाता है, अपने अपने घोंसले में घुस जाती है, कमल मुकुलित होने लगता है और क्लेच्छ प्राणी भी अपनी क्रियाएं समाप्त कर देते हैं। पंचम काल की बलिहारी जो आपके लिए कुछ सफेद पक्षी आकाश में उड़ते हुए रात्रि में भी दिखते हैं। कौन से होते हैं वो पक्षी? है बगुला। बगुला जिसका स्वभाव ही कैसा है, जो स्वभाव से ही मायाचारी छल कपट करने वाला होता है, उसका शरीर उज्जवल है, उसका शरीर सफेद है, तो उसको रात्रि में भी दिन जैसा महसूस होता होगा, इसलिए रात्रि में भी विचरण करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो सारे पक्षीगण दिव्य सेव्या खगा इत्य संवसंति नगे नगे स्वास्वाकार वसाद्यंति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। दिशाओं विदिशाओं से सूर्य ढलने के पहले अपने अपने वृक्षों पर आ जाते हैं और जैसे ही प्रातः काल होता है, सूर्य का उदय होता है, दिशाओं विदिशाओं में उड़ जाते हैं। यह गाथा रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने कही है। यानी कि पक्षीगण भी रात्रि में विचरण नहीं करते। क्यों? क्योंकि यह सिद्धांत है कि रात्रि में अधिक सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होने से सभी का विचरण करना और खाने पीने जैसे कार्य सबको विराम दे देते हैं। लेकिन हमारा नहीं, आप लोगों का सब चलता है। हमारा नहीं, आप लोगों का सब चलता है। बंधुओं, आप यदि छठी प्रतिमा ले रहे हैं तो आपके लिए सारे कार्यों को विराम देना होगा।
ड्यूटी आया है। बेचारा सुबह से निकला, रात हो गई, उसने ट्रेन में कुछ भी नहीं खाया, आपके लिए दया आ गई। आप कहोगे ये भी तो जीव दया है। नहीं, यदि ये जीव दया नहीं है, आपने गलत किया। एक बार यदि वह दिन भर में रात को आया और आपने खिला दिया, तो अगली बार भी यदि वो रात में आएगा तो सोच लेगा कि भोजन तो मिल ही जाएगा, इसलिए चलो चलते हैं। और यदि आपने एक बार नहीं खिलाया तो अगली बार या तो अपना इंतजाम करके लाएगा, या फिर मन को पक्का करके आएगा भैया रात में मिलना नहीं है, जाके सीधे हमें सोना है। विकल्प फलाहारी का हो जाता है, विकल्प फलाहारी का, विकल्प फलाहारी का हो जाता है। देखिए बंधुओं, यह अपना जैन धर्म है। यहाँ पर अपन त्याग की बात करते हैं। जब व्यक्ति रात्रि भोजन को नहीं छोड़ता है, रात्रि भोजन को नहीं छोड़ता है, तो साधुजन कहते कुछ तो त्याग करो, कम से कम रात्रि में अन्य का ही त्याग करो। आहार तो आहार होता है। शास्त्रों में कहाँ लिखा है कि फल को आहार नहीं कहा गया, फलाहार कहते हैं। फल के लिए भी आहार कहते हैं, फलाहार, वह भी आहार है, वह भी भोजन है, उसके लिए भी आप ग्रहण कर रहे हैं। जब बोला है कि दिन में रात्रि में पानी भी पियो तो वह खून की तरह है, भोजन करो तो वह मांस की तरह है, तो फिर ये फल बीच में कहाँ से आया है? फल बीच में कहाँ से आया? वह भी तो उसी प्रकार जैसे आप दाल रोटी सब्जी को चबा चबा के खा रहे हैं, वैसे ही तो आप उस फल को भी चबा के खा रहे हैं। लेकिन अब त्याग की बात करते हैं तो भैया कुछ तो नियम लो, कम से कम चारों प्रकार का आहार नहीं छोड़ पा रहे हो तो कम से कम अन्न का ही त्याग कर लो। इस प्रकार के नियम देते। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्न छोड़ा तो फल खा सकते हैं। जैसे ये महिलाएं सोचती है ना कि हमने दाल रोटी सब्जी चावल या सोला के कपड़े में खा सकते हैं और पूरी पकवान हम असोला के कपड़े में खा सकते हैं। रोटी में क्या घी लगा के नहीं खाया आपने? रोटी में भी तो घी लगा के खाया। और पराठे में आपने सिकने के पहले घी लगा दिया। पर्याय तो वही है, वस्तु तो वही है। आपका प्रमाण, आप कपड़े बदलना नहीं चाहते तो उसके लिए तेल लगाया हुआ पराठा असोला में चलता है, असोला में चलता है। यह बुंदेलखंड की लोगों की मान्यता हो गई है। पॉलीथीन में कपड़ा रख लिया, ध्यान रखना शुद्ध सोला वाला होगा। एक तख्त पे सोले के कपड़े कोने में रखे हैं और दूसरी तरफ असोले के कपड़े रखे हैं, वह सोला नहीं कहलाता, वह सोला नहीं कहलाता। और आप क्या करते हो? एक लंबा डंडा लेते हो, आप असोले में हो और सोले के कपड़े डंडे से। जब एक तख्त पर दो प्रकार के कपड़े नहीं रखे जा सकते, अलग अलग रखे, दूर दूर रखे। जब एक तख्त पर सोला और असोला के दो प्रकार के कपड़े नहीं रखे जा सकते तो असोला वाले डंडे से क्या सोला के कपड़े हटा सकते हैं? असोला हुआ कि नहीं हुआ? असोला हुआ कि नहीं हुआ? लोग तर्क करते हैं कि यदि असोले वाले ने सोले वाले को छू लिया, असोले वाले ने सोले वाले को छू लिया तो वह भी असोला हो गया। तो सोला वाला यदि असोला वाले को छू ले तो वो भी तो सोला का हो जाएगा। हो गई नहीं 17 के। अभी हमने सागर में देखा, एक जगह क्या हुआ, एकदम तेज बारिश आने लगी और वह व्यक्ति गया और उसने अपने कपड़े को थोड़े समेटे और दूर से सोला के कपड़े उठाए और रख दिए ले जाके। हमने कहा भैया ये क्या है? बोले कल का इंतजाम, कल के सोले का इंतजाम। हमने कहा ये सोला है? हाँ। बोले माता जी कपड़े से टच नहीं हुआ है, कपड़े से टच हमारे कपड़े नहीं, कपड़ा सोला होता है, शरीर थोड़ी सोला का है, शरीर थोड़ी सोला का है।
शरीर की शुद्धि बनाने के लिए आपने शुद्ध वस्त्र पहने। यदि इस शरीर से आपने दूसरे कपड़े छू लिए सोले वाले, वह भी असोला के हो गए। यहाँ तक कि यदि आपने भोजन कर लिया सोले के कपड़े में, फिर जिन कपड़ों से भोजन किया है वह कपड़े सकरे हो गए, वह कपड़े झूठे हो गए। उन झूठे कपड़े से आप कल के लिए अभिषेक, पूजन अथवा आहार आदि के लिए, कल के लिए भोजन में कपड़े नहीं रख सकते। शुद्ध सोला कैसा होता है? शुद्ध सोला तो वह होता है कि आपने कपड़े धुल के छत पे धूप में डाले और एक गमछा गीला प्राशन पानी का लपेटा और उस गमछा लपेट कर आपने धूप में सूखे हुए कपड़े को उठाकर एक बांस की टोकरी में ऊपर रख दिया। अब उसको कब छुओगे? जब अगले दिन स्नान करके आओगे। असोले के कपड़ों को नहीं छुओगे, तब वो आप अपने शुद्ध वस्त्र को छू सकते हैं। लेकिन आज के समय में सोला रहा ही नहीं, शुद्धि रही नहीं। बस आप आज रात्रि मुक्ति त्याग में सब बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप क्या सोचते हो, आपका नियम है, आप नहीं खाओगे लेकिन खिला तो सकते हैं। गलत, अशुद्ध है। यदि आप पन्नी में कपड़े ला रहे हो तो पन्नी का कपड़ा वास्तविकता में असोला का होता है, सोला का नहीं होता, क्योंकि आप असोला में है ना। वह एक पतली सी पॉलीथीन है। अधिकतर तो देखा जाता है कि उसमें ऊपर जो कपड़ा थोड़ा सा निकला रहता है, अधिकतर वो छुल जाता है, सोला ही बिगड़ जाता है। अरे दबा के लाओगे तो भी वो उतना शुद्ध नहीं कहलाएगा। यहाँ तक कि हम लोग जब आचार्य वर्धमान सागर जी को गोमतेश्वर में आहार देने गए तो हमारे यहाँ डिब्बे का सोला चलता था। पीपा में अथवा कैन में अपने कपड़े रख के लाओ। हम वो निकाल के पहनने के लिए पूछे कि हम डब्बे में कपड़े लाए, ये पहन के तो आहार दे सकते हैं, मना कर दिया। दीदी लोगों ने मना कर दिया, ये कपड़े यहाँ पर नहीं चलेंगे। तो हमने कहा फिर कौन से कपड़े चलेंगे? बोले जूट की रस्सी में सुखाया हुआ, जो जूट की रस्सी में अथवा छत की बाउंड्री जिसमें बीट आदि ना पड़ी हो। हाँ, लाइलॉन की रस्सी नहीं, वहां तो जूट की रस्सी की बात थी। तो जूट की रस्सी पर जो नारियल के जूट होते हैं उसकी रस्सी पर टांगे हुए, उस पे सुखाए हुए वही कपड़े वहां पर शुद्ध माने जाते हैं। पहले जो शुद्धि चलती थी, हाथ की चक्की का आटा, कुएं का पानी और कुएं की बिलछानी और कोयले पर बनाया हुआ, यानी के ब्रांड वाले कहते हैं, के ब्रांड वाले साधु हैं, कुआं कोयला और चकिया, वह कहलाता था शुद्ध भोजन। मुझे भी याद है जब पहले पुराने समय में घर पर चौका लगता था तो एक डिब्बे में, एक लंबे से डिब्बे में नीचे एक छेद वाली प्लेट को औंधा के रखते थे और उसके ऊपर 2-3 डब्बे रख देते थे। एक में दाल, दूसरे में चावल, तीसरे में लौकी। एक साथ तीन सामग्री पकाई जाती थी। हाँ, घरेलू कुकर, जिसके लिए बोलते थे घरेलू कुकर, है ना। इन कुकर का भी इस्तेमाल नहीं होता था। और जनेऊ आवश्यक है, बिना जनेऊ के आहार नहीं लिया जाता था। क्यों नहीं लिया जाता था बिना जनेऊ के आहार? क्योंकि जो जनेऊ पहने हुए है वह ही सम्यक दृष्टि श्रावक कहलाता था। जनेऊ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का प्रतीक है। जब भरत चक्रवर्ती के लिए दान देना था, कि मिश्रित दान देने के लिए उसने कहा था, तो उसने घोषणा करवा दी कि आज चक्रवर्ती दान देगा, जिसको भी दान लेना है वह सब त्यागी वृत्ति, आज त्यागी वृत्तियों को दान देना है। जो भी त्यागी वृत्ति दान लेना चाहते हो राजमहल में आ जाए।
चक्रवर्ती ने क्या किया था, राजमहल के दरवाजे पर कुछ अंकुरण करवा दिए थे और जितने भी लोग सामने दरवाजे से सीधे चले आए उनके लिए चक्रवर्ती ने पीछे से विदा करवा दिया। और जो पीछे के दरवाजे से आए, आगे से नहीं आए भैया, छोटे छोटे अंकुरण वहां पर हैं, छोटे छोटे से क्या बोलते हैं वो घास वगैरह उगी हुई है, वहां से चल के नहीं आए, पीछे के दरवाजे से आए। तो चक्रवर्ती ने उनको सम्मानित करवा के, सम्मान किससे किया था, उनका सम्मान किससे किया था, बतलाते हैं जनेऊ से और उपहार आदि से उनका सम्मान चक्रवर्ती ने किया था। और उस दिन से उनके लिए त्यागी व्रती की उपमा दी थी कि जो भी जनेऊ को धारण करेगा, 3 लड़का और 6 लड़का, क्यों 3 लड़का और 6 लड़का क्यों? 3 लड़का वो पहनता ना जो जिसकी अभी विवाह नहीं हुआ है, और 6 लड़का वह पहनता ना जिसका विवाह हो गया है। स्वयं भी चारित्र का पालन करो, समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित्र, रत्नत्रय धर्म का स्वयं भी पालन करो और अपनी श्रीमती से भी करवाओ, अपनी श्रीमती से भी करवाओ, तब आप सदगृहस्थ श्रावक कहलाएंगे। इसलिए दोनों के लिए, दोनों के हिसाब से 6 लड़का। जब लघु शंका जाते हैं तो उसके लिए 1 कान में, जब दीर्घ शंका जाते हैं तो दोनों कानों में, और जब शमशान घाट जाते हैं तो उसके लिए नीचे से उतार दिया जाता है, ऊपर से नहीं उतारा जाता, उसके लिए नीचे से उतार दिया जाता है और वहीं छोड़ के आते हैं। अगले दिन अभिषेक के उपरांत उस जनेऊ को, दूसरे जनेऊ को, नया जनेऊ को शुद्ध करके फिर नियम पूर्वक उसको पहनते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी पहले शुद्धि चलती थी, आज भी चल रही है, आज भी बहुत सारी शुद्धियां चल रही हैं। कहाँ चल रही है? दक्षिण साइड चल रही है ना। अच्छा, इन सब क्रियाओं को दक्षिण साइड आज भी ध्यान देते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भी बिना जनेऊ के आहार नहीं लेते, बिना चंदोवा के आहार नहीं लेते। बंधुओं, यदि प्राचीन क्रियाएं जो हैं, प्राचीन पद्धतियां जो हैं, यदि उनको आप छोड़ते चले जाएंगे तो व्यक्ति तो चाहते ही है चंदोवा भी ना बांधना पड़े और जनेऊ क्यों पहनेगा जब कोई चीज का त्याग ही नहीं है। जी पहले जो था मकान कच्चे होते थे, ठीक है, हाँ 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 ठीक है। अब चक्रवर्ती का मकान कैसा था आपने नहीं देखो, क्या बताते कितने खंड का मकान था चक्रवर्ती का? चक्रवर्ती का मकान कितने खंड का था? फिर से बोलिए। 81, 84 खंड का मकान था। 84 खंड का मकान था। खप्पर का था, है खप्पर का था। शुद्ध चूना का। आज भी दक्षिण में जाओगे तो चूना की प्रतिमाएं आपको मिलेगी। मद्रास, तमिलनाडु, कर्नाटक में चूने की प्रतिमाएं आज भी हैं। चूने से बड़े बड़े महल अटारी बनाए जाते थे। इतने मजबूत और इतने साफ सुथरे महल होते थे। और उस समय तो यह मकड़ी, मच्छर, छोटे छोटे जीव जंतु भी इतने नहीं होते थे भरत चक्रवर्ती के समय पर। और तीर्थंकरों के चतुर्काल में इतने सूक्ष्म जीव नहीं होते थे, लेकिन फिर भी चंदों में बांधे जाते थे। आज आपके ये मकान बिल्कुल साफ है ना, पक्के हैं। क्या इनमें मकड़ी चल के नहीं आ सकती? क्या कहीं इनमें चींटियों की लाइन नहीं लग सकती? क्या इनमें छिपकली चल के नहीं आ सकती? क्या छिपकली जो चल रही है क्या वो बीट आदि नहीं कर सकती? बोलिए। है? देखिए बंधुओं, चंदेवा पतली डोरियों से बंधा हुआ है, आसानी से उस पर नहीं आएगी, आसानी पे नहीं आएगी। और यदि चंदेवा के लिए रोज ध्यान दिया गया है तो नहीं आएगी। और जो क्रियाएं पुराने
क्रियाओं को। श्रावक ये क्यों बदल रहा है? साधु की कुछ क्रियाएं बदली क्या? साधु केश रोज ना करे, उस तरह से निकलवा ले। साधु पैदल ना चले, गाड़ी में बैठ जाए। साधु शाम को बहुत ज्यादा गर्मी है तो शाम को थोड़ा सा पानी ले ले। कुछ चल सकता है क्या? नहीं चल सकता ना। जब साधु के लिए बिल्कुल नियम कठोर है तो श्रावक भी वैसे ही मिलना चाहिए। साधु तो चाहते बिल्कुल टकाटक एकदम चतुर्थ काल की साधना करने वाला हो, अपने बिल्कुल ज्ञान ध्यान तप में 24 घंटे लीन रहता हो, और रहते उनका उपयोग उसी में रहता है। सुबह 3:30 बजे उठो, अपरात्रिक स्वाध्याय करो, फिर उसके बाद प्रतिक्रमण करो, उसके बाद सामयिक करो, उसके बाद स्तुति करो, उसके बाद वंदना करो, उसके बाद फिर स्वाध्याय करो, स्वाध्याय के बाद चर्या के लिए निकलो, चर्या के बाद आओ आहारचर्या के बाद फिर सामयिक करो, सामयिक के बाद फिर स्वाध्याय करो, स्वाध्याय के बाद फिर प्रतिक्रमण करो, प्रतिक्रमण के बाद फिर सामयिक करो, सामयिक के बाद फिर स्वाध्याय करो। सुबह 3:30 बजे से लेकर रात्रि 8-9 बजे तक बिल्कुल शेड्यूल घसा हुआ है। साधु के लिए कहीं समय नहीं है। अभी जो वचनिका चल रही है यह मेरा स्वाध्याय चल रहा है। कौन सा स्वाध्याय चल रहा है? धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय चल रहा है। यदि यहाँ स्वाध्याय नहीं चल रहा होता तो अपने रूम में करते। स्वाध्याय आवश्यक है। साधु की हर चर्या, हर क्रिया 28 गति कर्म और 28 मूल गुणों का पालन, यह दोनों साधु के लिए आवश्यक है। तो श्रावक के लिए भी साधु की जितनी चर्या होती ना उसका पालन कराना चाहिए। साधु के प्रति सम्मान क्या बिल्कुल भी नहीं रहा कि साधु के लिए आप चंदोवा नहीं लगा सकते? लगा सकते हो ना, यदि थोड़ा भी सम्मान है। जब छत्र लगा सकते हो, मैंने छत्र लगे हुए देखे साधुओं पर, जो तीर्थंकर या चक्रवर्तियों पर लगते थे। जब छत्र लग सकते हैं साधुओं के लिए तो क्या चंदोवे नहीं लग सकते? क्या चंदोवा नहीं लगा सकते? लगाना चाहिए। और यदि चंदोवा आप लगाओगे तो विश्वास मानिए कोई साधु लौटेगा नहीं आपके घर से। आप जनेऊ पहनेंगे तो ऐसा कोई भी साधु नहीं होगा जो आपसे आहार नहीं लेगा। विश्वास के साथ लेगा, विश्वास के साथ लेगा। आपके घर पर आकर ही समझ जाएगा कि यह किसी ऐसे श्रावक का घर है जो प्राचीन सभ्यता को, प्राचीन संस्कृति को, प्राचीन संस्कारों को लिए हुए है। वरना घर घर में संस्कृति और सभ्यता विनाश को प्राप्त होती जा रही है। ये महिलाएं पता है क्या पूछती हैं? ये महिलाएं पूछती हैं कि माता जी क्या सूट पहन के हार नहीं दे सकते? पूछती हो कि नहीं पूछती हो? महिलाएं पूछती हैं कि सूट पहन के क्यों हार नहीं दे सकते? नहीं, हमारे यहाँ की संस्कृति है ना पुरुष वर्ग पैंट शर्ट कुर्ता पजामा में हार दे सकते हैं और ना महिलाएं सूट में या जीन्स टॉपर टॉप स्कर्ट कोई वस्त्रों में हार नहीं दे सकती। साड़ी ही आवश्यक है, धोती दुपट्टा ही आवश्यक है। यदि आपके अनुसार चले ना तो आप तो चलते फिरते घूमते फिरते कैसे भी आओ और हाथ दे के चले जाओ। नहीं, थोड़ा सा मजबूत होना पड़ता है, थोड़ा सा मजबूत होना पड़ता है। जैसे आप घर में अपने माता पिता के लिए वक्ष अवक्ष शुद्धि अशुद्धि का कुछ भी ध्यान नहीं रखते, यदि साधु जन मजबूत ना होना तो आप बिल्कुल शुद्धि अशुद्धि का ध्यान ना रखें। एक बार क्या हुआ, रास्ते में चौका लगना था, बिहार चल रहा था और कुछ एमपी के लोग आए और वह घर से आधी तैयारी करके ले आए। जूस घर से निकाल के ले आए, पका हुआ सामान, तला हुआ सामान घर से बना के लाए। मैंने सोचा ये 9 बजे आ रहे हैं, अब ये चौका कब लगाएंगे, और 1 घंटे के अंदर पानी शुद्धि के लिए दे दिया। हमने कहा 1 घंटे में चौका तैयार हो गया? बोले जी माता जी। जब आहार के लिए निकले तो थाली में तो बहुत सारी चीज दिखाई। मन में विकल्प आ गया, 1 घंटे में इतना सब कैसे बन जाएगा?
हमने कहा इतना सब यही बनाया है, इतना सब यही बनाया है। बोले नहीं माता जी, तला आइटम घर से बना के लाए थे, जूस वगैरह घर से बंडियों में भर के लाए थे, यहाँ तो कच्चा दाल रोटी चावल बनाया है। दाल रोटी चावल वही बनाया है, बाकी पक्का सामान सब बना के लाए हैं। क्या करके रख दिया आपने? शुद्धि अशुद्धि बिल्कुल समाप्त कर दी, बिल्कुल समाप्त कर दी। गाड़ियों में 16 पहन के चले आते हो, बिल्कुल शुद्धि समाप्त कर दी बंधुआ आप लोगों ने, है? अब जब आप हमें शुद्ध भोजन कराएंगे नहीं, ध्यान से सुनना, आप हमें शुद्ध भोजन कराएंगे नहीं, आपकी मन वचन काय शुद्धि रहेगी नहीं, आपका द्रव्य शुद्ध रहेगा नहीं, और उसको हम यदि कर लेंगे, आहार कर लेंगे, तो हमारे अंदर कैसे की शुद्धि बढ़ेगी? हमारे अंदर कैसे की शुद्धि बढ़ेगी? जैसे शिथिलता से आपने भोजन बना के साधु को कराया है, यदि साधु के अंदर शिथिलाचारी बढ़ रही है, तो आप लोग कहते हो ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। होता है कि नहीं होता है? फिर दोस्त का भागीदार कौन हुआ? दोस्त का भागीदार कौन हुआ? श्रावक हुआ। श्रावक हुआ दोस्त का भागीदार। साधु कभी नहीं कहता कितनी अशुद्धियां, इतनी अशुद्धि से हाथ दो। जब कोई त्यागी वृत्ति, हमने बताया ना, जब कोई त्यागी वृत्ति अपने लिए भोजन बनाता है और उसमें से किसी साधु को कराता है, उस दिन स्वाध्याय में इतना मन लगता है, सामायिक में इतना मन लगता है कि कहीं भी मन भटकता नहीं है। और जब आप घर में जो भी गड़बड़ करते हो, या फिर छुल जाते हो, पानी के छींटे डाल लेते हो और फिर आहार देते हो, प्रमाद आता है। सामायिक में प्रमाद आने लगता है, नींद आने लगती है। एक त्यागी वृत्ति ने शुद्ध भोजन बना के कराया है, सामायिक में इतना मन लगता है कि 48 मिनट नहीं, 58 और 1.5 घंटा भी निकल जाए तो पता नहीं चलता। और जब अशुद्धि पूर्वक आहार कराते हो ना, तो सामायिक में नींद के झोंके आने लगते हैं और घड़ी देखते हैं, अभी तक 48 मिनट नहीं हुए, 48 मिनट हो जाए तो थोड़े से हम लेट जाए। अंतर होता है, अंतर होता है। आप लोग चाहो तो साधु की बहुत अच्छी से अच्छी चर्या क्रिया करवाओ। आप लोगों ने शिथिलता प्रारंभ की है और दोष रखते हो साधु के लिए। आचार्य भगवान कहते हैं आप भी मजबूत रहिए और साधु के लिए भी मजबूत रखिए, तब हमारा यह जिन धर्म पल पाएगा। अपनी चर्चा चल रही है रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा की। तो रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा में ना तो आपको स्वयं रात में कुछ भी खाना है और ना किसी को देना ही है, खिलाना ही है, अनुमोदना भी नहीं करना है। और वैज्ञानिक भी कहते हैं यदि आप रात्रि भोजन करेंगे तो आपके लिए स्वास्थ्य में कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी। खा पी के जब व्यक्ति रात भर सोता है, भोजन सही तरीके से पच नहीं पाता है, फिर आपके लिए वह नुकसानदायक हो जाता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं सोने के कम से कम 3-4 घंटे पहले भोजन करना चाहिए, कम से कम। यदि आप साधुओं की नहीं मानते तो डॉक्टरों की मान लेना। डॉक्टर भी कहता है कि सोने के इतने घंटे पहले भोजन कीजिए। और यदि बहुत ज्यादा बुखार आता है तो भोजन के लिए मना ही कर देता है। बहुत ज्यादा भोजन, यदि एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आ रहा है तो उसके लिए भी मना कर देता है। नहीं पचाने की ताकत है, जितनी पचाने की ताकत हो उतना ही। और समय पर यदि भोजन करोगे तो आपकी क्रिया चलेगी, भोजन पच जाएगा, फिर रात में आपको परेशानियां नहीं होंगी। बहुत सारे सिद्धांत हैं बंधुओं, ध्यान रखना चाहिए। रात्रि में जो जीवों की उत्पत्ति होती है, इसलिए हमें रात में भोजन नहीं करना चाहिए। 4 प्रकार के आहार पानी का रात्रि को हमें त्याग करना चाहिए। आज बहुत अच्छा दिन है। आज कौन सा दिन है? अश्विन शुक्ला दशमी। अश्विन शुक्ला दशमी आज के दिन क्या हुआ था? क्या हुआ था आज के दिन? केवल ज्ञान हुआ था। किन के लिए हुआ था केवल ज्ञान? अनंत वीर के लिए आज
यहाँ भी अपने शत्रुओं से युद्ध चल रहा है। जो उद्गत से संबंध रखने वाले उन शत्रुओं से युद्ध चल रहा है। यहाँ शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते जा रहे हैं और वहां भी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। बंधुओं, जहां राग द्वेष ईर्ष्या कषाय चल रही थी, वहां पर नरक का बंध हुआ और जहां पर सारे कार्यों को विराम दे दिया था, सारे कार्यों को विराम दे दिया था, किसी से कोई राग द्वेष ईर्ष्या कषाय कुछ भी नहीं था, वहां पर विजय प्राप्त हुई। रावण आज के दिन खत्म हुआ था, उसकी इस देह का उद्गत का अवसान हुआ था और नरक गया था। और अनंत वीर आज केवल ज्ञान को प्राप्त हुए थे, उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया था। बंधुओं, आप आज क्या चाहोगे? ज्ञान चाहोगे कि अज्ञानता चाहोगे? आप ज्ञान चाहते हो, यदि ज्ञान चाहते हो तो केवली की पूजन कर लेना और अज्ञानता चाहते हो तो रावण का दहन करने पहुंच जाना। रावण का अज्ञानी प्राणी आज दहन देखने जाएगा और ज्ञानी प्राणी आज केवली भगवान की अर्चना करेगा, पूजन करेगा। देखा जा रहा है अभी लोग थोड़ी सी हमारी क्रिया कराने में, आरिकाओं की चर्या कराने में बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है, बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है, लेकिन अभी सब कुदेवों के पास जा रहे हैं। कम से कम 75% जैनी, 75% जैनी अभी कुदेवों के पास जा रहा है। पूरी रात आवाजें आती हैं, अभी रोडे पूरी रात चल रही है। क्या चल रहा है? मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो, वहां आपको पाप नहीं लग रहा है, वहां पाप नहीं लग रहा है। यहाँ एक आरिका की चर्या कराने में पाप लग रहा है? किसने सिखा दिया आपको? किसने सिखा दिया? कुदेवों के पास जाओगे, वहां एक कुदेव को यदि आपने सिर झुकाया तो आपको 1000 वेश्याओं का सेवन करने का दोष लगा। और यदि एक कारिका की आपने नवदा भक्ति कर ली, आपने उत्तम श्रावक को आहार देकर अपार पुण्य कमा लिया, अपार पुण्य कमा लिया। लेकिन कैसी मिथ्या धारणा आपके अंतरंग में पल रही है? बंधुओं, उस मिथ्या धारणा को हमें त्यागना है। आज बहुत अच्छा शुभ दिन इसलिए भी है क्योंकि आज अपने नगर गौरव आरिका गौरवमती माता जी का दीक्षा दिवस है। जिन्होंने आज आरिका दीक्षा के व्रत 28 मूल गुणों के व्रत धारण किए थे और अपनी गुरु मां की जीवन भर बहुत अच्छी सेवा की थी। कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि जब यह जिनालय बन रहा था उसमें भी उनका बहुत अच्छा योगदान था, बहुत अच्छी उनकी भावनाएं थी। बंधुओं, ऐसे महान महान लोग महान महान कार्य करवाते हैं। हम क्या कर सकते हैं? आज के दिन हम यही भावना ला सकते हैं। आज कई जगह पर दीक्षाएं हो रही होंगी, कई जगह पे आज दीक्षाएं होना है। क्यों? आज का दिन बहुत शुभ है, मंगलकारी दिन है। बुरे परिणामों का आज नाश हुआ था, अंत में रावण के परिणाम भी संभल गए थे, है ना। बुरे परिणामों का आज विराम हुआ था, अच्छे परिणामों का आज उद्घाटन हुआ था। आज का दिन हर प्रकार से शुद्ध माना जाता है। शुभ क्रियाएं आज से प्रारंभ हो जाती हैं। जो शुभ क्रियाएं अभी बंद थी वह शुभ क्रियाएं आज से प्रारंभ हो जाती हैं। बंधुओं, हमें भी आज से शुभ क्रियाओं का प्रारंभ करना है। अपने अंतरंग में भी ऐसी धारणा बनाना कि हे भगवान,
ऐसे भाव बनाना जो भी साधु संत रत्नात्रय का सम्यक प्रकार से पालन कर रहे हैं। बंधुओं, उन सभी पिछी कमंडलधारी संत साधुओं की वंदना कर लेना। कभी भी ऐसे भाव मत बनाना कि हम उनको नहीं मानते, उनको नहीं पूछते। आप गुरु एक बना के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन में गुरु एक ही होना चाहिए जिनसे हम अपने आलोचना प्रायश्चित आदि कर सके। गुरु एक होना चाहिए, जैसे इष्ट देवता एक होता है, हर किसी का इष्ट देव एक होता है। क्या 24 तीर्थंकरों को नहीं मानते? अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर को नहीं मानते? मानते हैं ना। जितने आज तक अरिहंत सिद्ध हो गए, जितने आज तक आचार्य उपाध्याय हो गए, जितने वर्तमान में साधु हैं और हो चुके हैं, उन सब पांचों परमेश्वरियों को हम नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव पूर्वक नमस्कार करते हैं। यह सम्यक दृष्टि का लक्षण है। ऐसे ही आगे भी करते रहना, ऐसे भी आगे करते रहना कि मेरा सभी मुनिराजों को नमस्कार है। और यदि कभी कोई चीज देखने में आ जाए तो जो शास्त्रों में स्थितीकरण उपगुहन अंग कहे गए हैं, सम्यक दृष्टि के लिए कहे गए, मिथ्या दृष्टि के लिए नहीं कहे गए। सम्यक दृष्टि जीव क्या करेगा? जाके साधु को समझा देगा, जाके साधु को समझा देगा और उससे वह गलती छूट जाएगी। पंचम काल है, पंचम काल है जब चतुर्थ काल में साधुजन पद से भ्रमित हुए हैं तो पंचम काल है। यदि भूले भटके कभी कहीं थोड़ा सा फिसल भी गए तो श्रावक का कर्तव्य उन्हें तुरंत सावधान कर देना। यहाँ पर आप सम्यक दर्शन का पालन कर रहे हैं और यदि कहीं आपने कुछ देख लिया और 50 आदमियों को जाके सुनाया, देखो देखो ऐसा चल रहा था, हमने ऐसा देखा था, ऐसा होना चाहिए क्या, ये सही है क्या? आप जो कर रहा है उसके लिए मिथ्यात्व का दोष लग गया, उसके लिए मिथ्यात्व का दोष लग रहा। दो व्यक्तियों ने देखा, एक ने देखा तो जाके धीरे से ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये शास्त्रों के विरुद्ध है, और उसने साधु का वह जो भी त्रुटि थी उसको सुधरवा दिया। और दूसरे ने, अरे वो साधु ऐसा कर रहा था, सामयिक में सो रहा था, सामयिक में सोना चाहिए क्या? सामयिक सोने के लिए होती है क्या? एक ने सोते को जगा के सावधान कर दिया, उसने अपनी चर्या क्रिया अच्छे से कर ली, उसके जो दोष लग रहे थे उससे भी वो बच गया, उससे भी वो बच गया, और जो धर्म की अप्रवाहना होने वाली थी उससे भी बच गया, और सामने वाले ने भी सम्यक दर्शन गुण का पालन करके वह भी दोषों से बच गया। और जिसने आलोचना की, 10 को 20 को 50 को सुनाया, लोगों को कुछ क्रियाओं के लिए मना किया, मतलब ये मिथ्यात्व का दोष लगेगा नहीं लगेगा? मिथ्यात्व का दोष लगेगा। मेरी गलती मुझे बताइए, मेरी गलती मुझे बताइए। जब हम उस गलती को ना सुधारें तब आप कहिए, फिर आप कहने के अधिकारी हैं। लेकिन यदि आपने उस गलती के लिए 100 लोगों को सुनाया, जितने लोगों को 1, 2, 4 लोगों को सुनाया, बंधु आपको मिथ्यात्व का 101% दोष लगेगा। जो भी साधुओं की निंदा करता है उसके लिए मिथ्यात्व का दोष लगता ही लगता है। हम नहीं कह रहे, यह केवली भगवान कह रहे हैं, यह केवलियों की वाणी है कि कभी भी किसी भी साधु संत की अपने मुख से निंदा मत करना। जो निंदा कर रहा है उसके साथ भी हाँ में हाँ नहीं मिलाना, अनुमोदना तक नहीं करना। जितने भी साधु संत होते हैं, देखिए ना कितनी अच्छी समाधि हुई थी गौरवती माता जी की, पूरी चेतनता में सब कुछ त्याग किया था। कितनी तकलीफ थी, कितनी तकलीफ थी मुनि श्री क्षमासागर जी महाराज को, कितनी तकलीफ थी, लेकिन अपनी चर्या अपनी क्रिया से कोई भी साधु अंतिम श्वासों तक
नहीं दिखता है। बंधु, हम तो श्रावक हैं, कहाँ साधु, आप लोग तो श्रावक हैं, कहाँ साधुओं की बराबरी कर सकते हैं? साधुओं की बराबरी नहीं कर सकते तो कम से कम इतना चिंतन कर लिया करो कि हमसे तो अच्छी है उनकी साधना, हमसे तो ऊंचा दर्जा है उनका, हमसे तो ऊंचा दर्जा है उनका। हे भगवान, इतने ही गुण मेरे अंदर आ जाएं, जितने गुण साधुओं के अंदर हैं, जितना त्याग तपस्या साधना कर रहे हैं, हे भगवान इनमें से कुछ गुण ही मेरे अंदर आ जाए, ऐसा ही विचार करके कम से कम हाथ जोड़ लिया करो, आराधना कर लिया करो। हम आपके लिए गारंटी के साथ कहते हैं, आपको मिथ्यात्व का दोष नहीं लगेगा और आपका सम्यक्त्व दिन प्रतिदिन मजबूत होता जाएगा। अपने सम्यक्त्व को मजबूत कीजिए और मिथ्यात्व का त्याग कीजिए, तभी आपकी यह प्रतिमाओं को धारण करना, यह प्रतिमाओं का धारण करना आपके लिए तभी श्रेष्ठकर होगा। बंधुओं, आज हमने जो रात्रि भोजन त्याग की बात कही है, तो ध्यान रखना, ना स्वयं करना और ना किसी को कराने की कृत कार्यता अनुमोदना करना, इन दोनों का यदि आपने त्याग कर दिया तो आपकी रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, इसको धारण करना सफल हो जाएगा। और अभी आपने रात्रि भोजन का त्याग किया है, एक दिन वह आएगा कि हम दिन में भी भोजन का त्याग कर देंगे। भावना है कि भगवान रात में क्या दिन में भी भोजन का त्याग करें? है किसी की भावना? है कि नहीं है? हे भगवान, जो रात में भोजन त्याग कर रहे हैं उसमें तो अनंत जीवों की विराधना हो ही नहीं है। हे भगवान, वह दिन आए जब मैं दिन में भी भोजन का त्याग कर दूं, दिन में भी भोजन का त्याग कर दूं, क्योंकि विराधना तो उसमें भी होती है, उतनी नहीं होती, लेकिन जीवों की विराधना, जब हम अन्न खाते हैं उसका जो मल बनता है, उसमें जो जीवों की उत्पत्ति होती है, हमें तो ऐसी भावना माना है कि हे भगवान, यह मनुष्य जीवन चलाने के लिए मुझे भोजन करना पड़ रहा है, जो भोजन करना पड़ रहा है उसके लिए दिन में ही कर लेना और भावना माना कि वह मेरा दिन का भोजन भी अंतिम समय में छूट जाए, दिन का भोजन भी अंतिम समय में छूट जाए और चारों प्रकार के अन्न जल का, चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करके मैं संलीन समाधि पूर्वक मरण करूं और आगे चलकर हे भगवान मेरा नंबर भी अरिहंत और सिद्धों में आए। ये पावन पुनीत भावना अंतरंग में आप भाते रहना, किसी की भी कभी भी कृत कारित अनुमोदना से कोई भी पाप नहीं करना, पापों से बचने का पुरुषार्थ करोगे, पुण्य बढ़ेगा और पुण्य बढ़ेगा तो आपके लिए पुण्य फला अरिहंता, वह पुण्य आपके लिए अरिहंत पद के योग्य सामग्रियां प्राप्त करवा देगा और वह सामग्रियां आपके लिए अरिहंत और सिद्ध पद प्राप्त करा देगी। इसी भावना के साथ हे भगवान मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। जय बोले खजर्षि शांति।